तो हमने दस्तरखान से शुरू किया था। हमने राशन जो लोगों को दिए थे, जब कोविड आया था लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो तब हमने तकरीबन 6,500 लोगों को राशन दिया था। और उसके बाद फिर हमने बच्चा बच्चा बनेगा नमाजी एक इवेंट शुरू किया था, जिसमें हम बच्चों को नमाजी बनाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा स्टोर बन चुका है और यहाँ से लोग सामान लेके जा रहे हैं और जो लोगों की ज़रूरियात है वो पूरी हो रही हैं। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, आज के नफ्सा नफ्सी दौर में इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। आज मैं एक ऐसे सुपर स्टोर में मौजूद हूँ जो आज के महंगाई के दौर में लोगों को 50% डिस्काउंट पर अशिया खुरोनोश की चीज़ें फराहम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया यहाँ पर मौजूद हैं जो अच्छी पैकिंग की गई है और ये लोगों को मुहैया की जाती है सिर्फ 50% पर। जहाँ जो काम हुकूमत के करने वाले थे वो एक अकेली ख़तून ये कर रही है, दस्तरखान उनके स्कूल चला रही हैं, उसके अलावा राशन तकसीम किए जाते हैं। आज SSPWF की चेयरपर्सन बाजी साहिबा से आपको मिलवाऊँगा, उनका एक ख़ास पैगाम है जो उन्होंने आपके साथ शेयर करना है। तो आइए बाजी साहिबा से मिलते हैं और उनका क्या पैगाम है ये ज़रूर सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरपर्सन SSPWF बाजी साहिबा आपसे खातिब हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इस सफ़र का आगाज़ किए हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन ऐसे प्रॉपर तौर पे एक प्लेटफॉर्म बनाए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो हमने दस्तरखान से शुरू किया था। हमने राशन जो लोगों को दिए थे, जब कोविड आया था लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो तब हमने तकरीबन 6,500 लोगों को राशन दिया था। और उसके बाद फिर हमने बच्चा बच्चा बनेगा नमाजी एक इवेंट शुरू किया था, जिसमें हम बच्चों को नमाजी बनाते थे। उसकी ज़रूरत मुझे इस तरह से महसूस हुई है कि हमने घर में एक स्कूल भी बना रखा है जहाँ पे बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात दी जाती हैं। तो वहाँ पे जो बच्चे आते थे, मुझे लगता था कि इन्हें ज़रूरत है कि दीन के हवाले से इन्हें कुछ और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो वो फिर हमने बच्चों को नमाज का एक इस तरह से उन्हें आदी बनाने के लिए हमने एक इस तरह से प्रोग्राम बनाया कि हम बच्चों को 40 दिन नमाज़ों का पाबंद करते थे। मस्जिद में उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी, वहाँ पे आके वो अपनी रोज़ हाज़िरी लगवाते थे 5 नमाज़ों की। और जिस बच्चे की 40 नमाज़ें होती थी, फिर हम बाकायदा से एक इवेंट अरेंज करते थे और फिर हम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बच्चों को गिफ्ट देते थे। ये ऐसे गिफ्ट्स होते थे कि सबसे जो फ़र्स्ट प्राइज़ था वो एक साइकिल होती थी, फिर उसके बाद इसी तरह से यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें होती थी, सब अच्छी चीज़ें थी और इसमें कैश प्राइज़ भी होता था ताकि बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी बने। और जब बच्चा स्टेज पे आके अपना गिफ्ट वसूल कर रहा होता था तो वो बच्चे का नूरानी चेहरा और वो बच्चे की वो एक जो खुशी होती थी, तो आप यकीन करें कि दूसरे देखने वाले बच्चे, बल्कि जो बड़े हैं वो भी, उनका दिल चाहता था कि काश हम भी ऐसे बचपन में वापस चले जाएं। तो इस तरह से देखने से ही बहुत सारे बच्चे इस तरफ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो नमाजी बने हैं। और इसमें जो हमारे इमाम मस्जिद हैं, जितने भी हैं, हमारे जो कारी साहब हैं, उनका बहुत हाथ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमसे कोऑपरेट किया है। तो फिर इसमें बच्चों के पेरेंट्स का बहुत हाथ है, ख़ास तौर पे उन माओं का बहुत हाथ है जो बच्चों को सुबह जगा के मस्जिद भेजती थी और जो उनके वालिद होते थे वो उन्हें आके मस्जिद तक छोड़ के भी जाते थे। ऐसे भी बच्चे थे। ये डेली बेसिस पे है हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे आके खाना खाते हैं। और ये जो खाना पकता था, इसी खाने में से मैं एक बाउल अपने लिए निकाल के रखती थी और फिर वही खाना हम लोग खाते थे। यानी कि जैसा हम खुद खाते थे वैसा ही हम लोग दस्तरखान पे लोगों को खिलाते थे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वही है, वही क्वालिटी है सारा, हम इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते इसकी क्वालिटी के साथ। तो इसके बावजूद मैंने देखा है कि लोग फिर भी बहुत तंग हैं। यकीन करें कि मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। लोग बहुत बुरे हालात में हैं और मेरा बस नहीं चलता कि हर एक बंदे की ज़रूरत मैं पूरी
करूं, लेकिन ये मैं कैसे कर सकती हूँ? इतनी ज़्यादा तादाद है कि मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो रह जाते हैं। तो फिर कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो दस्तरखान पे आ नहीं सकते थे। ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं कि जो ज़ाहिर है इस्ते नफ्स के हाथों मजबूर हैं, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। जो बंदा खुद अपनी इस्ते नफ्स की हिफाजत करता है, उसका ख्याल करता है, लाजमी बात है कि वो दूसरे बंदे की भी इस्ते नफ्स का ख्याल करे। तो इस वजह से मैं फिर सोच रही थी हमें क्या करना चाहिए। ये स्टोर वाली जो है, ये तो मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा हम स्टोर बनाएं, लेकिन अब भी हालात के पेश नज़र, महंगाई के पेश नज़र, क्योंकि मैंने बहुत सी अपनी बच्चियों को, अपनी माँओं को, बहनों को बहुत मैंने भूख से बुरे हालात में देखा है। तो और मैंने ये भी देखा कि बच्चे भूखे सो रहे हैं बग़ैर खाने के। देखिए, ये जिन पे बीत रही होती ना, उनको पता होता है। जो लोग खा के सोते हैं या जिनको कोई कमी नहीं होती, वो ये तकलीफ़ महसूस कर ही नहीं सकते हैं। मैं जब इन घरों में गई, मैंने बच्चों को देखा है कि फिर उन्होंने आधी रात को बच्चों को जगा के खाना खिलाया, और वो बच्चे किस तरह से उठ के खाने पे, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कैसे टूट पड़े हैं खाने पे। तो ये मेरे लिए बहुत ये पेनफुल था, ये सारी जो भी ये सिचुएशन थी, ये जो भी वो मैंने वहाँ पे देखा है। तो फिर ये हमने फ़ैसला किया है कि हमें एक ऐसा स्टोर बना देना चाहिए जहाँ पे अप टू 50, 60, 70, 80% पे लोगों को यहाँ पे हम ज़रूरियात ज़िंदगी का जो ज़रूरी सामान है वो फ़राहम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा स्टोर बन चुका है, और यहाँ से लोग सामान लेके जा रहे हैं, और जो लोगों की ज़रूरियात है वो पूरी हो रही हैं। SSPWF के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें हमारे मकसद में कामयाब करे, और जो हमारा मकसद है वो खालिस्तन अल्लाह पाक की रज़ा है। ये जब हम अल्लाह पाक की मखलूक के लिए कुछ करते हैं अच्छा काम, उन्हें हम कोई खुशी देते हैं, उनकी कोई हेल्प करते हैं, तो इससे हमारा रब हमसे राज़ी होता है। तो आप लोगों से दुआओं की अपील है, आप हमारा साथ दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, SSPWF की चेयरपर्सन बाजी साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। कितना अच्छे इक़दामात वो कर रही हैं मुस्तहिक अफराद के लिए, गरीब अफराद के लिए, ताकि लोग तालीम हासिल कर सके, रात को खाना खा के सुकून की नींद सो सके। बाजी साहबा ने तो कभी कहा नहीं है, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहूँगा नाज़रीन कि अकेला इंसान कहाँ तक इंसानियत की खिदमत कर सकता है। आप इस कार खैर में हिस्सा डालें। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप दाएं हाथ से दें, बाएं को ख़बर नहीं होगी, और जो आपकी फ़ंडिंग होगी वो मुस्तहिक अफराद तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी, इसकी गारंटी है। जैसे वो अपने पास से इतने करोड़ों रुपया वो लगा रही है इंसानियत की खिदमत के लिए, गुरबा अफराद को अच्छा रोज़गार देने के लिए, अच्छा खाना मुहैया करने के लिए। तो इस कार खैर में हिस्सा डालें ताकि आपकी भी आखिरत संवर सके और सवाब दाराइन भी हासिल कर सके। तो इन नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा ताकि इस काम को हम वसी कर सके। जितनी आपकी डोनेशन होगी उतना ही बढ़कर हम इस काम को मज़ीद वसी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।